का हम लोग आपको फ्रैक्शन लिखा है तो सारे को बारी बारी से डिफाइन करेंगे, है ना। नहीं डिफाइन किया तो बाद में करना। तो सबसे पहला जो टाइप है वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल फ्रैक्शन। तो ये सबसे बाबू इंपॉर्टेंट है, सारा फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। आप जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे बाबू, जैसे कहीं कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना, आ गया बाबू 4/, है ना, 12। अब ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में क्या करो, कन्वर्ट करो, है ना, कन्वर्ट करें। तो पहले हम जानेंगे तब ना सर कि कौन सा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, पहले हमको आएगा समझ में तब ना कौन सा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। तो अब कौन सा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है इसको जानने के लिए हमको क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का डिफिनीशन आना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, है ना, कुछ नहीं कहता, शांति से खाली सुनना। वह फ्रैक्शन बाबू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है बाबू, जिसका जैसे फ्रैक्शन क्या होगा, एगो न्यूमरेटर वाला टर्म रहेगा, एगो डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाबू कॉमन अगर फैक्टर होता है, सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या मिलना चाहिए, एक के वो सिर्फ वन होना चाहिए, बाकी उसके सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर एक के वो कॉमन फैक्टर है तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू कि दिया गया फ्रैक्शन सिंपलेस्ट है। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कहेंगे दिया गया फ्रैक्शन सिंपलेस्ट नहीं है, सिंपलेस्ट नहीं है ना, ठीक। तो इसी का डिफिनीशन इंग्लिश में लिखल है, कैसे लिखल है सक्षम, इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में, ठीक। ठीक है ना बाबू, सालनी ऑन करो, ठीक, अरे बाबू ऑन करो। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाबू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अरे बाबू अब बाद में लिखना, पहले समझो। अरे बाबू बाद में लिखिएगा, पहले समझिए जी, है ना, ग्रुप में भेजा वहां से लिखिएगा। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाबू हैव नो कॉमन फैक्टर बाबू अदर देन वन इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाबू एक से ज्यादा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अभी आपको डिफिनेशन खाली करवा रहा है। या बाबू दूसरा डिफिनेशन क्या बाबू, इफ द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाबू इज वन। अगर बाबू दो गो फ्रैक्शन दिले है तो क्या निकालो, दोनों फ्रैक्शन क्या 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 निकालो, आपका बाबू जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालो। अगर एचसीएफ वन आ रहा है, क्या रहा है, वन आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्या बाबू, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। अगर वन नहीं आएगा तो कहेंगे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं। हमरा नहीं समझ में आया, चलो छोड़ो, आप शांति से समझना, है ना। अरे बाबू वीडियो ऑन करो, ठीक है ना। देखो क्या कहता, जो नहीं लिखे हो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, है ना, हम लोग बारी बारी से समझेंगे। आपको कहेगा बाबू कि दिया गया फ्रैक्शन सिंपलेस्ट है कि नहीं, कैसे पहचानोगे। तो पहले बाबू क्या करो, दोनों फ्रैक्शन का कॉमन फैक्टर निकालो और देखो कॉमन फैक्टर वन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आएगा, चाहे एचसीएफ सिर्फ वन होगा, तो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। जैसे एग्जाम्पल 3/5 है, तो फैक्टर्स ऑफ थ्री कितना होगा सर, तो थ्री कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है, वन से, थ्री से, है ना। अब फैक्टर ऑफ फाइव क्या होता है सर, फाइव कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है, इसके प्रीवियस क्लास में आपको फैक्टर पढ़ाए थे, है ना। किस दिन के लिए फैक्टर पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए बताए थे, तो फैक्टर 1/5। अब देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है सर, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ वन है ना कॉमन हो रहा है जी, इसमें वन है ना, उसके सिवा कोई और अदर डिजिट कॉमन हो रहा है नहीं, सिर्फ वन कॉमन हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे वो 3/5 मेरा क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, शांति समझना। ये मेरा क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है कि नहीं, है ना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, अगर दूसरा मेथड से चेक करना है तो एचसीएफ निकालो, दूसरा मेथड से अगर चेक करना है तो क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। 3/5 का एचसीएफ निकालो। तो 3/5 का अगर एचसीएफ निकालेगा बोला, 3/5 का एचसीएफ निकालेंगे तो वन टाइम में थ्री, ये टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर वन टाइम में टू होगा, फिर वन होगा। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया, है ना बाबू, फिर वन से लगाओगे, ये वन से टू लगाओगे तो टू टाइम में टू हो जाएगा। तो यही ना मेरा इधर वाला एचसीएफ होता है ना। तो अगर एचसीएफ वन आ रहा है दिए गए फ्रैक्शन का तो हम लोग कहेंगे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है सर। अगर नहीं आ रहा है तो कहेंगे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं। तो आपको बाबू चेक करने का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का दो मेथड, या तो फैक्टर मेथड से कर लो, अब फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, या बाबू आप एचसीएफ निकाल के कर लो। अगर एचसीएफ वन आ रहा है तो अगर इसका वीडियो ऑन करो, तो भी हम लोग कहेंगे क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन समझो। तो ये मेरा 3/5 क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। दूसरा नंबर समझाते हैं, है ना, दूसरा नंबर समझाते हैं, इतना सारा लिख लिया है ना। दूसरा नंबर देखो, फ्रैक्शन ही है तो सेकंड वन हाँ चलो, अच्छी बात, आप शांति से समझना, इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। सर देखो आपकी आवाज क्रैक हो रही है। यस। हाँ नो सक्षम बाबू, सर। आवाज क्रैक हो रहा है सक्षम। यस। नहीं सर, सही आ रही है। सही आ रहा है, हाँ चलो ठीक है, बोला मेरा। देखो अब आगे समझना, लिखना नहीं है। 7/9 है सर, क्या सर, 7/9। तो फैक्टर हम लोग 7 निकालेंगे, है ना, फैक्टर ऑफ 7 निकालेंगे। तो 7 का फैक्टर कौन कौन होता है सर, मतलब 7 किस किस नंबर से मरेगा, कटेगा, 1 से और 7 से, इसके सिवा नहीं ना आता सर, नहीं। 9 मेरा किस किस नंबर से कैंसिल आउट होगा,
9 मेरा बाबू 1 से कैंसिल आउट होता है, 3 से 9। अभी दोनों में देखो गठबंधन करो, कौन नंबर मिल रहा है, एक को ना मिल रहा है, 1 के सिवा कुछ नहीं ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो हम लोग कहेंगे क्या है सर, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। यह है क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। दिया गया जो फ्रैक्शन है कौन सा है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक, अगर आपको एचसीएफ से चेक करने का मन है, एचसीएफ से चेक करने का मन है, तो एचसीएफ इसका निकालोगे 7 9 का, तो आपको कितना आएगा, 1 आएगा। हमरा के नहीं विश्वास होता, तो एचसीएफ निकालना 9 का और 7 का, 1 टाइम में बाद में लिखना इसका, है ना। ऐसे ऐसे 7 से 9 निकालो बाबू। मैं नहीं लिख रही हूँ। हाँ, 7 से 9 का निकालो एचसीएफ, है ना। बड़ा वाला बाबू आपको छोटा वाला डिवाइजर करना, फिर लिख रहे हो इसका 2 से 7। तो मैं लिख ही नहीं रही, मैं तो कैप बंद कर रही हूँ पेन का बस। हाँ, तो मुंडी नीचे बंद करके काय कब बंद करते, इधर मैसेज आता ना बाबू, इस्ता का हेड डाउन है ना। तो यहाँ 1 हो गया बाबू, है ना। तो यही मेरा 1 है, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया सर, 1 आ गया। 7 9 का एचसीएफ निकाला, कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग कहेंगे 7/9 क्या है सर, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट है। उत्कर्ष सिन्हा, वीडियो ऑन करो जी, शंकर वो वीडियो ऑन कीजिए सब, ठीक है। तो कि इसको भी क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेंगे ना। एचसीएफ बाबू, इसका एचसीएफ निकालो, आ गया, और हम लोग डिटेल से कर रहे हैं। ये या बाबू एचसीएफ ऑफ बाबू निकालना, आप लोग निकालिए थे। एचसीएफ ऑफ बाबू किसका, 7 9 का, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे इसको देखो 16/9 है ना, 16/9, तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा कि नहीं। तो 16 का फैक्टर निकालो, 1 से मरता है, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। 16 कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है, 1 से सर, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल, 8 के टेबल में। 18 सर, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, 18 के टेबल में। अब यहाँ पे देखो कई गो जोड़ी मिल रहा है, दो दो गो मिल गया, कैसे सर, देखो देखो देखो, आँख खोलो, एगो 1 मिल गया, हाँ सर, एगो कितना मिल गया, 2 मिल गया, तो दो दो गो कॉमन नंबर न हो गया, हाँ सर, और है नहीं है। तो यहाँ दो गो कॉमन हो गया, तो कहेंगे नॉट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ये क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है, ये नॉट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना, नॉट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कि नहीं, है ना। ठीक बोला कि नहीं, है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, ऐसा अंकल वीडियो ऑन करो, उसका शैतान वीडियो ऑन करो, ठीक। अगर इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 नहीं आएगा, है ना, 1 नहीं आएगा, निकाल के देखना। फिर क्या लिख रहे हो इसका, ठीक। नेक्स्ट वो 15 18 है, तो 15 का वो फैक्टर करेंगे, 15 का फैक्टर करेंगे, वो फैक्टर ऑफ 15 वो है ना, 15 का फैक्टर करना। तो कौन कौन नंबर से कैंसिल आउट है, 1 से, 3 से, 5 से, इसी से ना मरता है। और क्या होगा फिर, हाँ, 18 का करेंगे तो 1 से, 3 से, है ना, अब 5 से, हाँ, 1 से, 2 से कैंसिल आउट होगा, है ना, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 18 से होगा। अब इसमें कौन कौन नंबर कॉमन हो गया सर, एक से ज्यादा कॉमन हो रहा है ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, देखो एगो 1 कॉमन हो गया सर, हाँ सर, और 3 कॉमन हो गया, तो 2 फैक्टर कॉमन हो गया ना। आपको एक को फैक्टर कॉमन होना, क्या होना है, 1 होना है। यहाँ पे 2 गो फैक्टर कॉमन हो गया, तो ये भी मेरा क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है, ये भी नॉट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना, नॉट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना, नॉट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सर मैं इन सब का वो फोटो खींच लूं सर, पिछला वाला वो भेजे थे सर ग्रुप में। आपका फेयर चेक करेंगे जी, शैतान बहुत आप लोग का ये, लिखो बाबू सेक्शन। आज नहीं दिखा पाऊंगा सर कर लीजिएगा, मेरा तो कंप्लीट है। सर दुद्दू को मम्मी अभी तुरंत हॉस्पिटल गई है सर। काला बाबू, सर वो बहुत ज्यादा फीवर आ रहा था, हाई फीवर। अच्छा ठीक है, लिखो। कौन बच्चा नहीं आया जी, लिखो। अरे बाबू एग्जाम्पल लिखे बाबू। सर मैं रंगीन आपके पास 2 मेथड है बाबू, खेल रहा है उत्कर्ष, नमन खेल लो, नमन खेल लो बाबू। इजी कौन सा है? एचसीएफ वाला आसान है बाबू, एचसीएफ आपको निकालने आएगा तो आप वहां से चेक कर सकते हो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है कि नहीं है। सर फास्ट मेथड भी वही है ना? हाँ बाबू, एचसीएफ निकालना आसान है बाबू, खाली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर हम लोग का फिर एचसीएफ वाला ही करेंगे। सर हाँ बाबू, सर एचसीएफ निकालने के लिए पहले फैक्टर का पता रहना जरूरी है ना? हाँ सर। क्या विक्रम, एचसीएफ
सर एचसीएफ निकालने के लिए पहले फैक्टर्स करना जरूरी है ना? एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर जरूरी नहीं है ना बाबू। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए बाबू है ना, उसमें फैक्टर करना जरूरी है। अभी बताते हैं, एक आधो क्वेश्चन और करवाते हैं। सर इसके अलावा भी और कोई मेथड है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकालने का? नहीं बाबू, इसके बाद नहीं बाबू। आपको या तो फैक्टर करो, नहीं तो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ 1 आ गया तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा, और नहीं आया तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा। लिखो, समझाते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते तो हैं। फिर हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? एचसीएफ वाला यूज करो। बोली, एचसीएफ वाला आसान है बाबू। सर मेरा आंसर सही निकला सारा। डन अच्छा सर। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। ओके सर। जैसे बाबू सर, चेक द गिवन फ्रैक्शन। हिंदू अरबिक नंबर में लिखना है सर। चेक द गिवन फ्रैक्शन बाबू। हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए नंबर सिस्टम का बाबू? सर नंबर सिस्टम में सर मिटाइएगा मत नीचे वाला, सर नीचे सर वाला। पता नहीं, मैं भूल गई। कल आज देख लूंगी। सर 300-400 तो कर लिए होंगे। 516 तक आ गए थे हम। अरे सर फोटो शैतान। खींचना है सर, थोड़ा सा हटिए ना। अच्छा ठीक है, खाली नंबर सिस्टम स्टार्ट किए जब से बाबू। नंबर सिस्टम 2 या 3 दिन से स्टार्ट हुआ है ना जी? कितना दिन से स्टार्ट हुआ है? सर किस बार? सिंप्लीफिकेशन का वो वाला खत्म हो गया, नया टॉपिक है ना बाबू। ये बोलो आपका ये क्या है बाबू? फ्रैक्शन सर। हाँ, ये फ्रैक्शन है डेसिमल। ये फ्रैक्शन और डेसिमल का कितना क्वेश्चन हुआ? 9 सर। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का सर 7 क्वेश्चन। 9 सर। नो सर 7 हुए। वो आपने उसी में अच्छा, हल्ला उसमें मत करो। पार्ट दे दिया था। Take the given fraction. Take the given fraction is simplest बाबू। अब मेरे तो टोटल सर 10 पेजेस भर गए मेरे। अच्छा ठीक है, चेक द गिवन फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट फ्रैक्शन और नॉट। अब शांति से पहले समझो। जैसे 7 का एक नंबर, सर शुरू 8 से होगा। 8 से करें? अच्छा 8 से यस करते हैं। सर, मैंने आपने होमवर्क दिया था। अच्छा ठीक है। 25 बटा बाबू जैसे कितना बाबू, मान लो 35 है ना, या 27। 25 बटा 27 है। अब शांति से समझना, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है कि नहीं है सर, है ना? तो एक तो तरीका बाबू की फैक्टर निकाल लो, है ना, डायरेक्ट। एक हंसते हैं, वीडियो ऑन करो जी। फैक्टर निकाल के सेकेंड मेथड देखो बाबू, हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, दोनों मेथड से आपको बताते हैं बाबू। फर्स्ट मेथड हम लोग कैसे करेंगे? बहुत इजी है, एचसीएफ ढूंढना है और फैक्टर्स निकालना है, बस खत्म। अच्छा ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 25 का फैक्टर्स क्या होगा सर? कौन कौन से मर रहा है? 1 से, 5 से और 25 से, यही होगा ना? हाँ सर। फैक्टर्स ऑफ 27 ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। फैक्टर्स ऑफ 27 किससे डिवाइड होगा सर? 27 सर 1 से, 3 से, 9 से, 27 से। अब इसमें देखो कई गो नंबर मिल रहा है, कई गो नंबर। एगो मिलेगा तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, एक एगो ना, सिर्फ 1 मिल रहा है जी। तो ये आता क्या है होगा? सर, क्यों पढ़ा रहे? ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। क्या हो गया? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, है ना। सेकेंड मेथड देखो बाबू कैसे करोगे? एचसीएफ से। सेकेंड मेथड कैसे करोगे? एचसीएफ से, है ना। कैसे करना? 25 को डिवाइड करना, 27 को डिवाइड करो, बड़ा को छोटा से। 25 से 1 टाइम में 27, है ना। एचसीएफ तो आता सारे बच्चों को, नहीं आता तो 8 बजे सिखाएंगे, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, सक्षम समझ में आता? सर ये 27 कहाँ यस से आया? सर। वो से माइनस किया तो हमने। सर ये तो 27 कहाँ से आया? डिवाइड ध्यान है जी, चंद्रे। नेक्स्ट बाबू, 27 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 1 टाइम में बाबू। अरे शैतान, उल्टा हो गया। इसको डिवाइड करो बाबू 25 25। डिवाइडेड था 27 डिविडेंड। वही तो बोला हाँ। सर, मैंने वही तो अच्छा ठीक बोला। है शैतान, चांचा मत कीजिए। ठीक, 1 टाइम में बाबू 25 हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 2 को करना, यहाँ वाला उतारना है 25 से, है ना बाबू। ठीक बोला। तो 1 टाइम में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 0 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 टाइम में कितना हो गया? 4 हो गया, फिर 1 हो गया। 1 को पुनः किससे करो? 2 से। 2 टाइम में 2 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो यही वाला एचसीएफ देता है। यही मेरा क्या देता है? एचसीएफ देता है। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया? 1 हो गया। तो अगर दो फ्रैक्शन जो दिया वो दोनों नंबर का बाबू, जो एचसीएफ अगर 1 आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेंगे।
अगर HCF1 नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है। तो आपके पास बाबू दो मेथड है बाबू, जो इच्छा है वो चेक करो, है ना, उससे चेक करो, है ना। तो यहाँ पे HCF कितना हो गया भोला, यही 1 हो गया आपका। HCF कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। इसलिए बाबू नहीं आता है तब तक करते जाते हैं। हाँ, HCF बाबू ऑफ बाबू 25 27 का कितना हो गया, 1 हो गया। राइट डाउन करो, राइट डाउन करो। सर सर मैंने क्वेश्चन ब्लैक पेन से ही लिख दिया। अच्छा ठीक है बाबू, जल्दी लिखे लक्ष्मी। यार कितना दिन से होमवर्क बना के नहीं भेजी लक्ष्मी। अगस्त्या वीडियो ऑन करो, 83 ऑन कीजिए बाबू। सर विक्रम, हाँ जी। सर इस समय से ज्यादा मतलब इजी मेथड कौन है, सेकेंड या फर्स्ट? आपको जो आसान लग रहा है वही आपके लिए आसान है। किसी को HCF आसान रहता है, किसी को फैक्टर, जो आपके लिए आसान लगे। सर मेरे लिए तो दोनों आसान है। अच्छी बात। अगस्त्या वीडियो ऑन करो जी। जल्दी जल्दी बाबू, समझ में आता है राजनंदिनी, नैतिका राजनंदिनी? यस सर आप है। उठा बैठी करवाना बाबू, कब करवाएं जी? खाली आप डेली डेली धोखा देती हो। कब करवाए राजनंदिनी? खाली नो सर नो सर, अब आ जाएंगे सर, आती कभी नहीं हो बाबू। खाली सीखिए नहीं सर, अब से आ जाएंगे। आजो बोलेगी तो कहेंगे अब से आ जाएंगे सर। सर 1 अरे शैतान मेरे, लिखा है। सुबह कितने बजे क्लास करते? 1 है 1 है। नेक्स्ट सर सेकंड क्वेश्चन, रुक जाइए। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझो। क्लास सर पहला वाला मेथड ज्यादा इजी है। अच्छी बात है। सुबह कितने बजे क्लास करते? जल्दी लिखो बाबू। सर आप सुबह कितने बजे क्लास रखते हैं? सुबह 5 बजे से क्लास है। Done, sir. वीडियो ऑन करेगा जी रस्तिया। सी सर रुक ब्लर आ रहा है जाइए। ऐसा, इसलिए सर ब्लर आ रहा है। फेयर फेयर कहां नहीं करता है जी? सर वहाँ पे 12 क्यों लिख दिए हैं? सर 2 से डिवाइड करेंगे 25 को तो 12 लिखे हैं। तो कैसे करेगा बताओ, बारे बार मिल जाएगा ना बाबू। सर तो उधर 24 लिखेंगे ना 25 के नीचे। अरे शैतान तो एक बार 12, एक बार 2 डिजिट करता है बाबू, एक एक डिजिट करेगा ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसको नहीं समझ में आया अगला समझो। देखो जैसे आपका क्या कह रहा है बाबू, शालिनी बाबू बोलिए, है ना। सर अगर HCF से निकालेंगे जरूरी है यही मेथड HCF वाला डिवीजन मेथड से करना। अरे जिससे आपको आसान लगे उसी से करो ना बाबू, इसमें अच्छी क्या करना है। नेक्स्ट बाबू 45, शांति समझना। आपको बाबू HCF वाला मेथड आसान इसलिए बोला कि मान लो बड़ा नंबर दे देगा तो उसको फैक्टर से निकालोगे, तो बड़ा नंबर का फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम होगा, टेबल पढ़ोगे। उससे बढ़िया है कि हमको क्या निकल जाए, HCF से। HCF तो हमारे लिए बड़ा नंबर दे जाए छोटा नंबर दे, सारे के लिए मेथड क्या होगा, सेम होगा। नहीं समझ में आता इसको देखो। फर्स्ट मेथड बाबू क्या करा, फैक्टर्स ऑफ 33। हम लोग किसका लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 33। कौन कौन फैक्टर होता है सर? तो 1 होता है सर, 3 होता है सर, 11 होता है सर, और 33 होता, 33 होता, यही होता है ना। हाँ सर ये 9 नंबर है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुआ 8 का। सर बी। बी था, अच्छा बी ए लिखो। 1 लिखा था ना जी। यस सर मैंने 1 2 लिख दिया। अच्छा चलो ठीक है, मैंने 1 तो लिखो। ए भी लिखा है। अच्छा ये भी लिखे, तो ये भी लिखे। फैक्टर्स ऑफ बाबू 45।
45 का फैक्टर्स कौन कौन होता है सर, कौन कौन होता है? तो 1 होता है सर, 3 होता है सर, 5 होता है सर, 5 से कटता है, उसके बाद 9 से कटेगा, और उसके बाद 15 से कटेगा, है ना। इस तरह से हमने आपका टेबल पढ़ते जाना है, टेबल पढ़ते जाना है ना बाबू। 15 के बाद बाबू आपका कितना हो जाएगा, एक बार 40, 15 या 45, एक बार 45 हो जाएगा, बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। एक अब देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन हो रहा है सर, कई को मिलन हो रहा है, 2 नंबर मिल गया, क्या मिल गया, 2 नंबर मिल गया, है ना, 2 नंबर में। तो ये मेरा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा, है ना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड आसान है बाबू, क्यों सर? क्योंकि फैक्टर बड़ा नंबर का निकालने में आप लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। बड़ा नंबर का फैक्टर निकालने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम हो, तो उससे बढ़िया हम लोग एचसीएफ से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालना, 33 डिवाइडेड 45। ए आर एफ से तान एचसीएफ जानता है जी, आरब कहाँ गया, आरब मेरा, आरब यस सर, यस सर। जानता, जानता है एचसीएफ जी, क्या सर? एचसीएफ जानता है? यस सर। वेरी गुड। फुल फॉर्म क्या होता है एचसीएफ का, बताओ तो। क्या हुआ सर? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर एशिया का फुल फॉर्म। हाँ एचसीएफ का सर मैं एफ बोलूं हाईएस्ट है कॉमन सर, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ अच्छा, आते हैं बाबू, दवा खिलाते हैं हम लोग। एचसीएफ निकालेंगे 33 और 45 वन टाइम में 2 हो गया आपका, 2 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करो 33 बाबू, वन टाइम में 22 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक। यहाँ से 2 से डिवाइड करो, 2 टाइम में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 0 होगा। तो एचसीएफ कितना, एचसीएफ कितना आ गया सर, 11 आ गया ना। तो एचसीएफ 1 आना चाहिए। अगर 1 के सिवा कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो हम लोग कहेंगे ये दिया गया फ्रैक्शन सर गलत है सर, 45 में 33 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 12 आएगा। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, है ना। तो 12 से बाबू करेंगे भोला बाबू में, तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 बार में 24 आ जाएगा, 2 टाइम में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसको बाबू फिर घटाओ, तो ये घटाओगे तो 9 हो जाएगा। 9 से 22 करो बाबू, तो 9 से 22 करोगे तो कितना बार में आएगा भोला मेरा, 9 2 जा 18, 4 आ जाएगा, 4 को 9 करो, 9 2 4 2 जा 8, 1 हो गया, है सर ना भोला। 9 से 22 क्यों करेंगे सर, 9 से 12 करेंगे। अरे शैतान शांत रहो बाबू, आप लोग खाली 9 से 12 से ना होगा हाँ, सर, 9 आएगा और 12 से डिवाइड होगा। किसका बैकग्राउंड ऑन है जी? 1 टाइम में बाबू 9 होगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाबू 9 से 3 टाइम 0 हो जाएगा। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया सर, 3 आ गया ना। एचसीएफ मेरा कितना आ गया, जो यहाँ पे नंबर बचता है लास्ट में वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर एचसीएफ बाबू 1 नहीं आ रहा है, 1 के सिवा छोड़कर कोई दूसरा नंबर आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे दिया गया फ्रैक्शन क्या है, आपका सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो ये जो फ्रैक्शन है एचसीएफ 1 नहीं आया, या कॉमन फैक्टर 2 को मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये नॉट सिंपल फ्रैक्शन। ये बाबू सिंपल फ्रैक्शन, अच्छा नॉट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, है ना। नॉट बाबू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है ना, नहीं है, ठीक। लिखो बाबू, इसमें एचसीएफ की आज आप लोग का सैटरडे का टेस्ट होगा जी, हल्ला मत कीजिए। क्या होता है 3 डॉट? सर मंथली कई तारीख पड़ रहा है, 2 तारीख पड़ रहा है बहुत, मंथली वाला ले लेंगे, 2 तारीख पड़ प्राइज वाला टेस्ट आप लोग को ले लेंगे। सर सिर्फ मैथ्स, सर माइक सिर्फ साइंस मैथ्स। सब, माइक साइंस सिर्फ सब। मैथ। सर साइंस का कितना क्वेश्चन रहेगा? 20 क्वेश्चन सर 20 क्वेश्चन साइंस की रहेंगे। साइंस ऐसे शैतान शांत रहिए कभी। नमन बाबू कैमरा रोटेट करो जी, है नमन, कैमरा रोटेट करो बाबू, क्या सर? जल्दी लिखे, कैमरा रोटेट कीजिए, हल्ला मत करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, सर रुक जाइए, लिखा है मैं जल्दी लिखो, लिख जल्दी लिखो। अगला टाइप बाबू, इसमें आपको होमवर्क, डन। अच्छा ठीक है,
अगला मेरा क्या आता है सर, प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। 2-3 को इसमें बनाने ला दे देते हैं, बना के लाइएगा, है ना। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। 3rd नंबर यहीं पे दे देते बाबू, चेक करना है। सर एक पेज छोड़ दे। अभी ये जितना में ही हुआ उतना ही में आपको वो होगा। 43 बाबू अपॉन कितना हो जाएगा, 42। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है कि नहीं चेक करना। 4 नंबर कर रहे हैं। अरे शैतान आगे पढ़ा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसको बना के लाना। अच्छा तब ठीक है। 60 अपॉन 48। 5th नंबर 30 अपॉन 36। सर दोनों मेथड से। हाँ दोनों मेथड से करना है। ज्यादा नहीं, आगे आगे लिखो, आगे हम लोग पढ़ते हैं। बाय ए भाई सर कूट देंगे पकड़ के शैतान। भाई सर सर बोल रहे अभी तो पढ़ाएंगे ना सर सेकंड टाइप का फ्रैक्शन। हैं। हाँ जी, सेकेंड अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाय बाय। मैं फोटो खींच सर लूं। प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ प्रॉपर। हाँ बाबू, इस संकल्प शैतान सही में चल गया जी। मुझसे लगा होगा छुट्टी हो गई। सर आपने पहले डीआईवाई देके गलती कर दी। अच्छा शांत रहो। गलती से मिस्टेक है। नेक्स्ट बाबू कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सर डीआईवाई मत मिटाइए सर। अच्छा ठीक है। सर रुक जाइए, मैंने भी नहीं लिखा। सर मैंने जल्दी लिखो। डीआईवाई का फोटो खींच लिया। सेकेंड वन बाबू क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। किसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन सर, सक्षम बाबू। सक्षम वीडियो ऑन करो बाबू। यस सर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जानते हैं ना सक्षम। सर यस सर। हाँ सर जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है। हाँ शांत रहो। हाँ बाबू देखो बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहेंगे बाबू जैसे बाबू आपका क्या हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर क्या हो जाए, छोटा हो जाएगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे ना, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे आपका कितना हो जाए प्रॉपर फ्रैक्शन बाबू, इसमें क्या हो गया, शांति समझना। न्यूमरेटर की वैल्यू कितना बाबू, न्यूमरेटर ऊपर वाला क्या रहता है, न्यूमरेटर रहता है, तो न्यूमरेटर इक्वल टू कितना है सर, 3 है ना बाबू। ये वाला डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर मेरा कितना है, डिनोमिनेटर मेरा कितना है बाबू, डिनोमिनेटर मेरा कितना है, 5 है। डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना, 5 है ना। तो मेरा क्या है सर, डिनोमिनेटर बड़ा है ना सर, डिनोमिनेटर बड़ा, तो जिस फ्रैक्शन का बाबू डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जिस फ्रैक्शन का बाबू आपका न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, है ना बाबू। उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का बाबू डिनोमिनेटर मेरा क्या होगा, बड़ा होगा, और न्यूमरेटर छोटा होगा, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका एग्जांपल आप लोग बाबू बहुत सारा लिख सकते हो, है ना, बहुत सारा लिख सकते हो। जैसे बाबू इसका एग्जांपल लिखना है तो 3/5 हो गया, है ना, 8 बटा कितना हो गया, 10 हो गया। ये भी मेरा क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, वो क्या होगा, या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बहुत सारे एग्जांपल 1 2 3, अब बटा कितना हो जाएगा, 1 2 5। ये भी मेरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना बाबू। 1/6 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। 10 बटा बाबू 11 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। बहुत 23 बटा कितना, 25, है ना। ये सब सारा का सारा क्या, प्रॉपर सर फ्रैक्शन है सारा इसको का। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर 1/6 तो यूनिट फ्रैक्शन हो गया ना। अच्छा ठीक है, आएगा, सारा आएगा, पहले जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ा। अब फ्रैक्शन बाबू, सर अब मैंने फ्रैक्शन बाबू कहा था सर उसके नीचे लिख दो। लिखो। सर अब फ्रैक्शन बाबू, सर मैंने जगह नहीं छोड़ा था उसके लिए।
अरे शैतान तो ऊपर एग्जाम्पल लिखेगा, नीचे डिफाइन करेगा। अब फ्रैक्शन बाबू हुज न्यूमरेटर इज, सर नीचे ही लिख देता हूँ सर, क्योंकि फेयर में तो नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है लिखो। अब फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज बाबू स्मॉलर देन, न्यूमरेटर क्या रहे, छोटा रहे। फ्रैक्शन बाबू हुज न्यूमरेटर इज बाबू स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, सर अपने की शायद चैप्टर बैच में भी पढ़ाया था। अच्छी बात है। सर आपने तो कहा उस था समय जैसे जैसे मार्क्स मिलते हैं ना उससे, जैसे एग्जाम पेपर में किसी मार्क्स मिलते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसमें नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होता है। हाँ बाबू, इट्स कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखो बाबू। उसका बहुत सारा हो गया। राजनंदिनी ऑन करो बाबू। कॉन्सेप्ट बाबू। सर यही सेम सर डेफिनेशन सर मैंने लिखा था सर आज ही ट्यूशन में। सर लिखा नहीं था अच्छी सर, बात। मिला था। आपने मुझे पहले पढ़ाया था ना। सर तन्नू गाना गा तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू बाबू हमेशा एक से क्या होगा, कम होगा। आपको बताया था बाबू, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा रहता है न्यूमरेटर छोटा रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, एक से कम होगा, है ना बाबू। तो द वैल्यू ऑफ बाबू, एक लाइन लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन बाबू इज ऑलवेज, सर हाँ बाबू, सर कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन के नीचे लिखना है एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल के नीचे लिखना, ठीक है ना। सर 8/10 तो सर ये सिंपल फ्रैक्शन में हो सकता द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन वन। वन से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। वन से क्या होता है, छोटा होता है ना। किसी सर फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट डेसिमल में वैल्यू, फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है ना। हाँ बाबू, काहे नहीं हो सकते बाबू। ये आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना बाबू, ये तो सारा सिंपल, ये भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, ये भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है सर ना। 8/10 नहीं है सर 8/10। अच्छा 8/10 नहीं है तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बाबू है ना बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन एकदम होगा, एकदम होगा बाबू। द प्रोडक्ट ऑफ बाबू, समझ में आ जाता है सक्षम। यस सर। हाँ बाबू, इसको फेयर करते चलना है। नंबर सिस्टम का नोट्स भेज देंगे आपको, उससे स्टार्टिंग से कर लेना। फ्रैक्शन का हाँ फ्रैक्शन का। द प्रोडक्ट ऑफ बाबू टू प्रॉपर फ्रैक्शन, सर उसमें आज वाला भी भेजना है। हाँ आज वाला भी भेज देना बाबू। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन बाबू इज बाबू स्मॉलर, समझाते हैं। सर ये ब्लैक पेन से लिखना है कॉन्सेप्ट। सर स्क्रीन शेयर कर स्मॉलर देंगे सर। द ब्लैक शेयर कर दीजिए। each of the two fraction, लिखो समझाते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। लिखिए बाबू, पता था बाबू। लिख दिया। सक्षम बाबू व्हाट्सएप खोले हुए जी, सक्षम क्या करे बाबू, सक्षम। सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। सर पानी पी रहा था। सर मुझे फोटो खींचना है सर, थोड़ा सा हटाइए ना। सर टाइम हो गया। संकल्प आया जी, कहाँ गया जी। सर हो गया। वेरी गुड, अब देखो समझाते हैं। सर कंसेप्ट नहीं को हुआ बाबू मेरा। जल्दी लिखिए जी, सर मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। जल्दी कीजिए सर बाबू। मैं तो द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर नंबर लिख। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो।
तो प्रॉपर नंबर लिख दिया, फ्रैक्शन लिख। ए विक्रम का वीडियो बंद के ले जी, इसके मम्मी से बात करना पड़ेगा अभी। सर तार सुर मत करो, वाईफाई ले ले से तना वीडियो बंद करता है। सर मम्मी पीछे ही बैठी हुई है। नहीं, आपके मम्मी से बात करते बाबू क्लास के 9 बजे के बाद। कितने बजे सोता है जी? सर डन सोता हूँ 10 सर आप आज का वीडियो भेज दीजिएगा सर अभी। सर मम्मी पीछे ही तो बैठी हुई है। अरे बाबू तो आप लोग बाबू तेज ना हो जी, मम्मी जी को पता चलेगा, वो सीधी साधी है बाबू, मम्मी जी को ऐसे ही पढ़ा दोगे। नहीं सर नेक्स्ट बाबू, तो बच्चों को कितने तेज है। अब समझो इसको, समझे बाबू, हल्ला मत कीजिए। देखो बाबू, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसका वैल्यू निकालोगे ना जी, तो हमेशा एक से छोटा आएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो बाबू आपका क्या 3/5 है, तो 3/5 का डेसिमल में वैल्यू निकालोगे ना। 5 को बाबू डेसिमल में डिवीजन नहीं आता तो शाम को करना। 0 देंगे, डेसिमल देंगे, 0 देंगे, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0/0.6 आ जाएगा, है ना। तो 0.6 क्या 1 से छोटा होता। तो जब भी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू निकालोगे डिवाइड करके डेसिमल में, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। तो वही आपको कंसेप्ट लिखल है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन द, वो है ना बाबू, ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन। मतलब क्या सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा क्या करा, एगो फ्रैक्शन कितना 1/3 है, और एगो फ्रैक्शन क्या है 1/6 है, या बाबू मान लो कि 4/6 ले लो। तो ये दोनों क्या है सर? प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है सर, है ना। अभी दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वह जो रिजल्ट होगा बाबू 1/3 से भी छोटा होगा और 4/6 से भी छोटा होगा। यही कारण, ये मेरा क्या सर? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको क्या करो बाबू? मल्टीप्लाई करो। 1/3 मल्टीप्लाई क्या करो? 4/6। तो कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 4 बटा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो अब ये जो 18 बटा वैल्यू है बाबू, यह क्या होगा? छोटा वैल्यू होगा। 1/3 से भी छोटा हो जाएगा, और 1/4 से 6 से भी छोटा हो जाएगा। ये बाबू दिस इज, है ना, भी चीज बाबू, भी चीज बाबू स्मॉलर देन, भी चीज ये क्या? छोटा है, स्मॉलर देन किससे बाबू? ये छोटा है किससे? 1/3 से भी छोटा है, और 4/3 से भी छोटा। स्मॉलर देन बाबू 1/3 एंड बाबू 4/3, 4/6 से भी छोटा, है ना, 6 से भी छोटा। ठीक है, लिखो एक लाइन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर पता कैसे लगेगा कि ये इन दोनों से छोटा है? ये प्रॉपर्टीज है, ये कंसेप्ट है, पता करना है बाबू। तो इसको 1/3 को डिवाइड करो, ठीक, डेसिमल में वैल्यू आएगा। 4/6 को डिवाइड करो, डेसिमल में वैल्यू डिवाइड आएगा। करेंगे तो फिर तो इनटू थोड़ी होगा सर, डिवाइड को सर। अरे शैतान सांद्रे, इसको डिवाइड करो 1/3 को, डेसिमल वैल्यू आएगा। 4/6 को डिवाइड करो, ठीक, मल्टीप्लाई किए तो 4/18 को मल्टीप्लाई ये डिवाइड करो। तो इसका डेसिमल में वैल्यू लाओ। इसका जो डेसिमल, इसको डिवाइड करोगे शैतान, तो इसका वैल्यू कितना आ जाए? 0.3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो बाबू तो 6×6 = 36। इसको डिवाइड करो डेसिमल में तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक, 0.66 आ जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में 18/72 है, 18×2 = 36, है ना, 0.2 आ जाएगा, और 18×4 = 72, 0.24 आ जाएगा, ठीक। तो देखो बाबू, इसका हमको डेसिमल वैल्यू 0.24 है, तो 0.24 किससे छोटा है? 0.66 से भी छोटा है, और 0.3 से भी छोटा है। आप जो डेसिमल में लिखे वो लिखना है। हाँ, तो जब भी बाबू किसी भी बाबू दो अगर इन प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन का बाबू उससे भी छोटा होता है। इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। यही कंसेप्ट कहने का मतलब हुआ। कंसेप्ट कहने का मतलब ये हुआ। क्या डेसिमल आप लिखे? हाँ लिखो, इसको लिखो। का क्या डेसिमल लिखे हैं? किसका बाबू? सर सर 4/6 करना का है। डेसिमल। इसका डेसिमल में वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ लिखिए जी, इसका डेसिमल में वैल्यू कितना हो जाएगा? बोला 0.3 हो जाएगा, और उसका 0.24 ज्यादा बड़ा है। डेसिमल में बाबू जो छोटा नंबर होता है वह छोटा होता है,
है ना। तो बाबू यहाँ पे नहीं कुछ है, तो यहाँ 0 डेसिमल बाबू अगर जो छोटा है वो छोटा होता है, तो यहाँ पे 0.30, 0.66 और 0.24। तो इसमें ये छोटा है ना, 0.3 छोटा है। ये भी बाबू ये 0.24 क्या हो गया, ये 0.24 जाए 24, इसको समझो ना, सब में डेसिमल को सेम। फोटो खींचना है सर, हटिए ना। ये 24 बाबू क्या हो गया, 30 से भी छोटा हो गया, 66 से भी छोटा हो गया, ऐसे कर सकते हो। अच्छा 24 तो सर बड़ा 24। अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर। सर आ आप गया। जो आज लिखवाए उसका फोटो भेज दीजिएगा। आज लिखवाए जो बाबू, उसका वीडियो देखे, अब सारे का तो लिखे तो थोड़ी फोटो खींच लेंगे। हुआ था सर आप अभी अच्छा इस तरह लिख के भेजेगी तो भेज देंगे, नोट्स बना के सर, भेज देंगे। कल आप इंग्लिश क्लास करवाए थे। नहीं कल नहीं हुआ था बाबू, सर का बीपीएससी वाला एग्जाम था, इसलिए नहीं हो पाया था। सर आप मुझे ग्रुप में क्यों नहीं ऐड किए? कितना ग्रुप में सर, तो ऐड अभी करते रहे जी। सर आप अभी